हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आज पहला लेक्चर है। तो पहले थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करेंगे। तो जैसे मैंने चैप्टर का नाम डाल रखा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जब रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ कहते हैं या सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख करके भी रखा है कि सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और सर्कुलर पाथ। तो अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है ये, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये मान लिया कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ हुआ, ये फिक्स्ड पॉइंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें चल रहा है, इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखूं तो आर होगी, जैसे यहाँ पर आ गया होगा तब भी आर होगी, यहाँ पर आ जाएगा तब भी आर होगी। तो डिस्टेंस भी क्या हो गई, इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस एकदम से फिक्स्ड हो गई। तो वही मैंने कहा कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो जो उसके द्वारा पाथ फॉर्म किया गया है वो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। और उस मोशन को क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन कह देंगे। तो ये चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, आगे इसी से रिलेट करके सारी चीजें अब चलेंगी, ठीक है। तो जैसे यहीं पर अगर मैं बात करूं आगे, तो सर्कुलर मोशन के थोड़ा सा टाइप देख लें कि सर्कुलर मोशन होता कितने टाइप का है, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के टाइप की अगर बात करें तो टू टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि पहला पॉइंट में यहाँ पर लिख रखा है, द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। पहली बात, जब यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात कर रखा है तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये दे रखा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पर कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी नहीं लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, उसने लिखा है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, मीनिंग इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड बट द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पर समझे तो थोड़ा सा ये मान लेते हैं, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो पहले डायरेक्शन वेलोसिटी की ये थी, जब यहाँ पर आ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब यहाँ पर आ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब यहाँ पर आ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसका मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब जो स्पीड है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखेंगे यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे ये आपका किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रखा है, तो यहां से अगर देखते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और जहां पर फोर्स आएगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा और वो किधर की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा ऑलवेज, ठीक है। ये बात हो गई। बाकी अभी जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आएगी तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा बात भी कर लेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कार टर्निंग एट अ कांस्टेंट स्पीड।